नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज 18 अगस्त 2020 है और आज के जो मोस्ट करंट अफेयर प्रश्न है उनके प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी के साथ आपको एक और जानकारी बताऊंगा। आज वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपका उत्तर सही होने पर आज जो कल वीडियो के शुरुआत में आपका उत्तर दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है आज का, किस देश के मर्सिडीज कार रेसर लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 के विजेता रहे हैं? स्पेन, अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के रेसर कौन है? लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज कार के ड्राइवर थे और इनके द्वारा स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 के विजेता भी रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो यह स्पेन में आयोजित की गई थी ना, और इस सीजन की इनकी चौथीवीं जीत थी और इनके करियर की 88वीं जीत थी। मैक्स वेरस्टेपेन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड के निवासी थे, ये दूसरे स्थान पर आए और तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज, जो कि फिनलैंड के ड्राइवर थे। अब ये ब्रिटेन के ड्राइवर थे, तो इनके बारे में देखेंगे तो ब्रिटेन के बारे में देखेंगे हम लोग। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है और एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की रानी है। अब देखिए, जो वेल्स और इंग्लैंड है यह मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं तथा इसमें स्कॉटलैंड मिलने पर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है और जो उत्तरी आयरलैंड है यह मिलने पर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। इतनी जानकारी हो गई। ये 4 द्वीपीय देश है जो मिलकर एक यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं और इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। आगे हम लोग देखेंगे मानचित्र में हमारा भारत और यूरोप में स्थित है ब्रिटेन, आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर ये देखिए स्पेन है। यहाँ पर जिब्राल्टर स्थित है मोरक्को और स्पेन के, और जिसका ब्रिटेन का कब्जा है यहाँ पर। तो कई बार स्पेन मांग कर चुका है कि हमारा क्षेत्र है। तो जिब्राल्टर भारत के जो ग्वालियर का किला है उसे पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है और इसी के आधार पर इसे कहा जाता है। इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हैं और जिब्राल्टर को समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना 59वां डी जूर दिवस मनाया? दिल्ली, लद्दाख, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं पौंडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसने अपना 59वां डी जूर दिवस मनाया है। इसमें क्यों मनाया गया है यह हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो यह 59वीं वर्षगांठ मनाई और पांडुचेरी प्रशासन ने झीजूर नामक स्मारक एक समारोह आयोजन किया, जहाँ पर इस अवसर को चिन्हित करने के लिए एक जनमत संग्रह को हस्ताक्षर किए थे। तो उस दिन डीजूर क्या होता है? भारतीय संघ के साथ संघ शासित प्रदेश का कानून विलय होता है और इसी को मनाया है। अब जो 18 अक्टूबर 1954 को जन्म संग्रह के आधार पर यह फ्रांस से अलग हुआ और 16 अगस्त 1962 को इसे फ्रांसीसी और भारतीय संस्कारों के बीच हस्ताक्षरित संधि के माध्यम से फ्रांसीसी संसद ने इसको 1962 में इसकी मंजूरी दी और इसी की याद में ये मनाया गया जाता है। जो 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह हुआ था जिसमें 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, जिसमें 170 लोगों ने भारत के पक्ष में दिया था वोट और 8 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया था। यहाँ के विलियानूर के पास विजूर जनमत संग्रह किया गया था और इस अवसर पर स्मारक निर्माण में विजूर में किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे मानचित्र में। तो आप देख सकते हैं हमारा भारत है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पांडिचेरी का हिस्सा, यहाँ पर है माहे और ये ये पांडिचेरी का हिस्सा है और ये पांडिचेरी यहाँ पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश के पास यह नाम है, यह भी ये पांडिचेरी का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं माहे, केरकेल, पांडिचेरी और ये नाम, इतने ये पांडिचेरी का हिस्सा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इतनी जानकारी हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सीवी पलानीस्वामी और यहाँ पे राज्यपाल हैं किरण बेदी। इतनी जानकारी हो गई। इसकी राजधानी पांडिचेरी ही है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न की।
तो अगला प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया गया? यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है डिजिटल अपनाए अभियान पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस अभियान की शुरुआत किसने की है? इसके प्रबंध निदेशक SS मल्लिकार्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 31 मार्च 2021 तक के लिए यह अभियान शुरू किया गया। PNB ग्राहकों को डिजिटल चैनल का उपयोग करने के लिए और कोविड-19 से के लिए PM केयर फंड में दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह कर रहा है। इस अभियान के तहत डिजिटल अपनाए अभियान के तहत PNB ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक ग्राहक द्वारा अपने रुपए डेबिट कार्डों को चालू करने के लिए अथवा पहले वित्तीय लेनदेन पर उनकी ओर से PM केयर फंड में 5 रुपये राशि दान करेगा। PNB ने लाखों भारतीयों के वित्तीय और डिजिटल समावेश के उद्देश्य से बैंकिंग सेवा को सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए सुलभ बनाया। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? SS मल्लिकार्जुन राव। आगे हम लोग देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में लाहौर, पाकिस्तान में। इसके संस्थापक लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मठी जी हैं। आगे हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न, सरकार प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर किन 2 प्रजातियों के लिए जैव विविधता संरक्षण की परियोजना की शुरुआत करेगी? एशियाई शेर और डॉल्फिन, हॉर्नबिल राइनोस, तेंदुआ और गाय, एशियाई जल भैंस, काली आंखों वाली बुलबुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है एशियाई शेर और डॉल्फिन के लिए जैव विविधता संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की जाएगी सरकार द्वारा। तो यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दोहराने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों पर केंद्रित होगी। जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अब डॉल्फिन है जो गंगा नदी की डॉल्फिन दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 कौन कौन सी? चीन में यांगची नदी में, अब ये विलुप्त हो चुकी है यहाँ पर। इसके अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में डॉल्फिन है और दक्षिण अमेरिका अमेजन नदी में पाई जाती है, जो 4 मीठे पानी की डॉल्फिन है। एक लुप्त प्राय मीठे पानी या डॉल्फिन नदी डॉल्फिन है जो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में पाई जाती है, जो 2 उप प्रजाति गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन में विभाजित होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेनिस्टा गेनेटिका है। अब ये गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जानवर भी है। गंगा की डॉल्फिन भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 0 अनुसूची के अंतर्गत आती, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन IUCN द्वारा लुप्त प्रजाति की घोषित की गई है। अब एशियाई शेर के बारे में देखेंगे तो ये वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है, तक वहीं पर स्थित है। पूर्व में पश्चिमी एशिया, मध्य में पूर्व में पाए जाते थे। वर्तमान में एशियाई शेरों IUCN रेड लिस्ट लुप्त प्राय में पाए जाते हैं। कल के वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, उसको चाहो तो इसका कल के वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ इसका जो एशियाई शेर का नाम क्या है? पैंथालियो पर्सिका एक वैज्ञानिक नाम है। आगे हम लोग देखेंगे तो किस नदी पर भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा घाट नदी पुल का निर्माण किया जा रहा है? इजाई नदी, इम्फाल नदी, लियू नदी और नाम्बुल नदी। तो यह इसका निर्माण इजाई नदी पर किया जा रहा है। इजाई नदी पर भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा नदी घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये आपको बता चुका हूँ। अब पुल का निर्माण मणिपुर के पश्चिमी भाग में एक शहर नोनी के पास इजाई नदी पर किया जा रहा है। पुल के सबसे लंबे घाट का स्तंभ 141 मीटर ऊंचाई होगी और यह पुल नैनो जिले के मार्चोंग गांव में स्थित है। पुल यूरोप के मोरेक्टो माला रोजेका इडवास्टक के 139 मीटर के वर्तमान का रिकॉर्ड से अधिक होगा। जो यूरोप में स्थित है कौन सा? मोटेग्रो आला रिजेका विजगास्ट, इससे 139 मीटर इसकी लंबाई, जो कि भारत में मणिपुर में 141 मीटर ऊंचा होगा। पुल पूरा होने में 2022 में समाप्त होगा। पुल की अनुमानित 280 करोड़ रुपये खर्च होगा और पुल का निर्माण जिजीबाम तुबुल इम्फाल नई बिजी लाइन परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की जिरीबाम, लिपुल, इम्फाल, नई बिजी, ब्रॉडगेज लाइन परियोजना 45 सुरंगें जिसमें 1210.280 किलोमीटर की गहराई लंबाई के साथ सबसे लंबी है। सुरंग संख्या 12 उत्तर पूर्व की सबसे सुरंग लंबी होगी। और मणिपुर के बारे में देख लेंगे तो ये भारत के उत्तर में स्थित, नागालैंड के उत्तर में स्थित है, मिजोरम के दक्षिण पश्चिम में स्थित है तथा असम के पश्चिम में स्थित है। और म्यांमार अपने दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी इम्फाल है और यहाँ के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। ये सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन वाला विभाग भी है। इसकी स्थापना देखिए, मुंबई में ग्रेट ब्रिटिश इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी 1848 में। इसी के द्वारा 1850 में बम्बई से ठाणे तक रेलवे बिछाने का कार्य किया गया था। इसी वर्ष हावड़ा से रानीगंज तक रेलवे बिछाने का कार्य भी शुरू हुआ। इसके साथ 1853 में बहुत ही मामूली शुरुआत साथ पहली बार मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर रेल की चलाई गई थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 1853 में पहली बार भारत में रेलवे चली थी। अब छठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मिशन का शुरुआत किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से संयुक्त राष्ट्रों को संबोधित करते हुए डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया है। इस डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है तथा इसके द्वारा सभी नागरिकों को समय और कुशल समावेशी सुस्त सुरक्षित समाज के साथ सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ में ही प्रत्येक भारतीय को आधार कार्ड के समान एक ऐसा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसकी मेडिकल स्थिति और उपचार और प्रशिक्षण के बारे में प्रासंगिक जानकारी भी होगी। अब सातवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और हरभजन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसने? ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने। आगे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो युवा कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया में अपने अभियान की सक्रियता भूमिका निभाएंगे हरभजन सिंह। ये चित्र देख सकते हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेट है। और इस नए सेशन हाल में सरकार द्वारा घोषित की गई नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी पॉलिसी का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के लिए बड़े पैमाने पर अपील करना, सकारात्मक और व्यापक रूप से अपनाना, जिससे 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर मार्केट शेयर 10% हो जाए। तो ये भी इसका उद्देश्य है। अब पंजाब के में किया है इसको। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। वीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 17 सीटें। ये 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है इसे। और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नांगल अभ्यारण्य, अबोहर अभ्यारण्य, हरिके सरोवर अभ्यारण्य, उर्वी मोतीबाग अभ्यारण्य, वीरबुन्नेरी अभ्यारण्य पंजाब में स्थित है। मानचित्र में देखते हम लोग, आप देख सकते हैं यह पंजाब है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है जो कि हरियाणा की भी राजधानी है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी साईएल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? गायत्री एस कुमार, सोमा एस मंडल, रेखा शर्मा, नजमा हेपतुल्ला। आप देख सकते हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।